हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर रिव्यू टैब को डिस्कस करने वाले हैं। रिव्यू टैब एक ऐसा टैब है जिसके अंदर हमें हमारे डॉक्यूमेंट को एक बार देखने का ऑप्शन दिया जाता है कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी मिस्टेक्स हो गई हैं तो हम एक बार उसे क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। तो जैसे कई बार नहीं होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं और बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस्टेक्स हैं। इन सारी चीजों को अगर हमें भी अपने डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर चेक करना हो तो उसके लिए हम रिव्यू टैब का यूज करते हैं। रिव्यू टैब के अंदर सबसे पहला ऑप्शन एक्टिवेट किया गया विच इज कॉल्ड प्रूफिंग ग्रुप। इस प्रूफिंग ग्रुप का काम क्या होता है ये हम समझेंगे सबसे पहले। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे हैं, हमारे पास एक ऑप्शन एक्टिवेटेड है जिसका नाम है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर की जो शॉर्टकट है वो है F7। आपको फंक्शन की F7 प्रेस करना है ताकि स्पेलिंग या ग्रामर जो मिस्टेक्स आपसे हुई हैं वो सही की जा सके। तो देखिए मिस्टेक्स होती कैसे है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा या एक वर्ड लिखा, वो वर्ड हमने लिख दिया है यहाँ पर कैलकुलेट। अब अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट लिख रहे हैं और हमने इसके स्पेलिंग में कुछ गलती कर दी, अभी देख सकते हैं आप ये कैलकुलेट की स्पेलिंग में गलती है, और जब हम एंटर करेंगे तो ये क्या कर रहा है, ऑटो करेक्ट कर दे रहा है। राइट। चलिए इसके बाद हम ये करते हैं, हम दूसरे टेक्स्ट को लेकर चलते हैं। हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है लाइक हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दिया है जिसका नाम है मॉनिटर। अब देखिए मॉनिटर की स्पेलिंग में हमने एक गलती कर दी है, और जब भी आप किसी भी टेक्स्ट की स्पेलिंग में कोई भी गलती करेंगे तो वो रेड कलर की अंडरलाइन से उस चीज को हाईलाइट कर देगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मॉनिटर लिखा हुआ है उसे रेड कलर की अंडरलाइन से हाईलाइट कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। सेम एज हम यहाँ पर आएंगे और ऐड कर देंगे यहाँ पर प्रोजेक्टर। अब देखिए प्रोजेक्टर की स्पेलिंग में भी क्या था, OR था, और हमने ER कर दिया है। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है कि मॉनिटर और प्रोजेक्टर के स्पेलिंग में गलती हो गई है तो रेड कलर की अंडरलाइन दिख रही है। यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि रेड कलर की अंडरलाइन कब दिख रही है, जब हमने कोई स्पेलिंग में मिस्टेक कर रखा हो। ये हमें वार्न कर रहा होता है कि यहाँ पर आपने कोई ना कोई गलती कर दी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं शिखा, और शिखा नाम लिखने के बाद एंटर कर रहे हैं तो देखिए नाम में अभी हमें कोई भी रेड कलर की अंडरलाइन नहीं मिल रही है। रीजन कि जब भी कोई भी नाम हमारी कंप्यूटर की डिक्शनरी में एडेड होता है तो वहां पर कोई भी रेड कलर की अंडरलाइन नहीं। लेकिन तो यहाँ पर हमने देखा कि जब भी हम कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो हमें वहां पर रेड कलर की अंडरलाइन मिल जाती है। हम यहाँ पे अपडेटेड वर्जन के साथ काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के, इसलिए हमें किसी भी नाम में कोई भी मिस्टेक नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट का नाम लिख रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे नाम लिख दिया है राकेश, और राकेश नाम लिखने के बाद जब आपने एंटर किया और किसी नाम के नीचे भी अगर आपको रेड कलर की अंडरलाइन मिल रही है, इट मींस आपने स्पेलिंग सही लिखी हुई है, लेकिन वो वर्ड या वो नेम कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड नहीं है। जैसे क्या होता है कि जब भी कोई भी नया वर्ड कंप्यूटर के अंदर दिया जाता है या टाइप किया जाता है तो कंप्यूटर नए वर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो रेड कलर की अंडरलाइन शो कर देता है। हम अपडेटेड वर्जन के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप भी यहाँ पे 19 या 19 से अबव वर्जन पे काम कर रहे होंगे तो आपको किसी कैंडिडेट के नेम के साथ में रेड कलर की अंडरलाइन नहीं मिलेगी। बट अगर आप यहाँ पे उससे पहले वाले वर्जन के साथ में काम कर रहे हैं तो वहां पे नेम के साथ में आपको रेड कलर की अंडरलाइन शो की जा सकती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर रखा है तो आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए एंड फंक्शन की F7 यूज करिए। और जब आप फंक्शन की F7 यूज कर देंगे तो आपके सामने एक पॉपअप जनरेट होगा विच इज कॉल्ड प्रूफिंग पैनल। अब ये जो प्रूफिंग पैनल है इस पे कैसे काम किया जाएगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये दिखा रहा है कि जो आपने मॉनिटर लिखा है वो कंप्यूटर के डिक्शनरी में एडेड नहीं है। तो आपको करना क्या है, नीचे लिखकर आ रहा है ये सजेशन बॉक्स होते हैं, इनमें से जो भी आपको सजेशन यूज करना है यूज कर सकते हैं। साथ में आपको ये बता भी रहा है कि मॉनिटर को और किस नाम से जाना जा सकता है। तो आपने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब नीचे आपको कुछ बटन्स मिल रहे हैं, इन बटन्स के अंदर अगर आप नोटिस करें
ऑटोमेटिक करेक्ट कर दिया है, क्योंकि जब हम यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे तो ये ऑटो करेक्ट कर देगा। तो हमने यहाँ पे कहा कि तो जब हम यहाँ पर किसी भी सजेशन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये क्या कर देगा, उसको इजीली करेक्ट कर देगा। तो हमें प्रोजेक्टर चाहिए था, तो प्रोजेक्टर की स्पेलिंग ये वाली सही है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इसने यहाँ पे इसको करेक्ट कर दिया है। नेम के साथ ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसलिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट अगर आपको मिलता है तो आपको क्या करना है, ऐड टू डिक्शनरी। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ऐड टू डिक्शनरी ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्पीकर, और स्पीकर के स्पेलिंग में भी गलती कर देते हैं। ठीक है, इसने ऑटो करेक्ट कर दिया है, फिर भी हम यहाँ पे इसको गलत कर देंगे। Okay. अब हमें यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, F7 की प्रेस करना है। देन यहाँ पर हमें नीचे लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है ऐड टू डिक्शनरी। तो अगर आप किसी भी कैंडिडेट या यूजर का नाम लिख रहे हैं और उसके नीचे भी आपको रेड कलर की अंडरलाइन मिल रही है, तो इसके लिए आपको यूज करना होगा ऐड टू डिक्शनरी ऑप्शन में। यानी कि नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए तभी यूज करिएगा, अदरवाइज मत यूज करिएगा, नहीं तो ये क्या करेगा, गलत स्पेलिंग को ही ऐड कर देगा। और सेकेंड टाइम जब आप गलत स्पेलिंग के साथ में नाम लिख रहे होंगे ना, तो फिर ये आपको हाईलाइट करके नहीं बताएगा कि इसने गलती या आपने गलती कर रखी है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, गलत स्पेलिंग के साथ में इसको ऐड मत कराइएगा। जब स्पेलिंग सही हो तभी आपको ऐड टू डिक्शनरी पर क्लिक करना है। तो देखिए अभी हमने ऐड टू डिक्शनरी पे जैसे क्लिक किया, ये आपको बता रहा है कि हम इसे ऐड करने के लिए यस कर दें, और अगर यस कर देंगे तो ये फिनिश कर देगा। सो हम अभी नो करेंगे, और नो करने के बाद हम इस पे वापस से क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम F7 की प्रेस करेंगे, और हमने कहा नहीं स्पीकर की स्पेलिंग ये वाली करेक्ट है। देन क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका आउटपुट आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से ऑप्शंस यूज किए जाते हैं जिसका नाम है स्पेलिंग एंड ग्रामर। शॉर्टकट याद रखेंगे F7। मैं बहुत जल्दी आपको एक शॉर्टकट का पूरा लिस्ट देने वाली हूँ जिसमें शॉर्टकट और उनका काम क्या होता है। तो आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हमने कोर्स आप लोगों के लिए इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि आप यहाँ पे जो ऑफिस एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं, उन्हें सीखना चाहते हैं और इंस्टीट्यूशन या अदर किसी एरिया में जाके नहीं सीख सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर इस कोर्स को देखकर आप ऑफिस एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। क्योंकि जब आप ऑफिस में काम करने के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम किया जा सकता है। सो इसलिए मैं यहाँ पर ये 3 एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन उन पे काम और उनकी शॉर्टकट को कैसे यूज किया जाता है ये साथ में ही आप प्रैक्टिस करिए। देन हम यहाँ पर अब यूज करने वाले हैं नेक्स्ट ऑप्शन जिसका नाम है थेसेरस। थेसेरस यानी कि इस प्रोटीन ग्रुप के अंदर आप ये वाला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका नाम है थेसेरस एंड इसकी शॉर्टकट भी यहाँ पे गिवन है शिफ्ट प्लस F7। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए आप F7 यूज करते हैं, थेसेरस के लिए आप शिफ्ट F7 यूज करते हैं। अब ये काम क्या करता है, तो देखिए ये आपके किसी भी टाइप के वर्ड का एक रिलेटिव वर्ड बताने का काम करता है, यानी कि सिमिलर वर्ड। आप लोगों ने ग्रामर्स पढ़े होंगे, ग्रामर में हमने देखा है एक हमारे पास ऑप्शन होता है ना एंटोनिम और सिनोनिम्स, सेम वैसे ही ऑप्शन काम करेगा जिसका नाम है यहाँ पे थेसेरस ऑप्शन। यानी एक के अनेक शब्द देने का काम करता है थेसेरस। आप मॉनिटर को सिलेक्ट करिए और पूछिए इससे कि मॉनिटर को और किस नाम से जाना जा सकता है, या मॉनिटर के और क्या नाम होंगे। तो मॉनिटर को सिलेक्ट करने के बाद आपको थेसेरस बटन पर क्लिक करना है, और ये राइट हैंड साइड में अगेन एक पैनल एक्टिवेट करेगा जिसके अंदर मॉनिटर से रिलेटेड आपको कुछ नाम मिल जाएंगे। अब देखिए मॉनिटर को हम स्क्रीन, डिस्प्ले, सीसीटीवी, वीडियो, यानी यहाँ पर हम मॉनिटर को वीडियो के नाम से भी जानते हैं, तो इसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के नाम दिए हुए हैं। इफ आप चाहते हैं तो उसका नाम टेलीविजन, डिस्प्ले, वीडियो, कोई भी नाम यहाँ से दे सकते हैं। सेम एज आप यहाँ पे प्रोजेक्टर को देखना चाहते हैं कि प्रोजेक्टर को किस नाम से और कॉल किया जा सकता है, तो अगेन प्रोजेक्टर को सिलेक्ट करके थेसेरस पे क्लिक करिए। अब देखिए इसने एक मैसेज दिया है वी कुडंट फाइंड एनी सिमिलर वर्ड। मतलब ये है कि हर एक वर्ड का रिलेटिव मतलब हो, कोई रिलेटिव वर्ड हो, ये जरूरी नहीं है। मॉनिटर का आपको सिमिलर वर्ड मिल गया बट प्रोजेक्टर का सिमिलर वर्ड इसमें
नहीं है। तो यानी कि कुछ में होंगे और कुछ में नहीं होंगे। देन इसे हम क्लोज कर देते हैं। एंड अगर हम ये काम नाम के साथ भी करेंगे तो हमें मिलेगा वी कुडंट फाइंड, यानी नेम के सिनोनिम्स वर्ड ये आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। देन हमें कभी कभी ये बोला जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ 100 वर्ड्स होने चाहिए, और 100 वर्ड्स होने चाहिए। हालांकि हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो स्टेटस बार है इसमें हमें पता चलता रहता है कि हमने अभी तक कितने वर्ड्स लिख लिए। और अगर आपको एक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, प्रूफिंग ग्रुप के अंदर थर्ड ऑप्शन है वर्ड काउंट। इस वर्ड काउंट पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स लिखे हैं, कितने कैरेक्टर नो स्पेसेस वर्ड्स हैं या कितने कैरेक्टर विद स्पेसेस वर्ड है, ये भी सारी चीजें आपको मिल रही है। कितनी लाइंस लिखी है आपने, कितने पैराग्राफ्स हैं, ये भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। इट मींस डॉक्यूमेंट की फुल इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो उसके लिए आपको वर्ड काउंट ऑप्शन इनेबल करना है, यहाँ से इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है, देन अपने पेज पे आपको पेस्ट कर देना है या टाइप भी आप कर सकते हैं। इस ऑप्शन को वर्ड काउंट कहा जाता है। ये बहुत इंफॉर्मेशन देता है आपको आपके डॉक्यूमेंट के बारे में, एंड अगेन ये इंपॉर्टेंट भी होता है। अभी के लिए हम इसे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास एक्टिव किया गया है जिसका नाम है लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज किस टाइप का ऑप्शन होगा, तो देखिए जब भी हम यहाँ पर किसी भी टाइप के काम कर रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज कौन सी है। सपोज दैट हम यहाँ पे एक स्पेलिंग लिख रहे हैं जिसका नाम है कलर। अब ये जो कलर की स्पेलिंग हमने लिखी है क्या ये सही है या गलत, तो आप कहेंगे कि रेड कलर की अंडरलाइन आ रही है, इट मीन्स गलत है। और अगर हमने यहाँ पे COLOUR लिख दिया तो ये इसे क्या बताएगा, सही बताएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कलर में अगर आप COLOR या UR दोनों तरीके से लिखते हैं तो ये दोनों ही सही स्पेलिंग है। COLOR भी आपकी सही स्पेलिंग है एंड COLOUR भी स्पेलिंग सही है। लेकिन वो OR में आपको रेड कलर की अंडरलाइन इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो है इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज, और अमेरिकन स्टैंडर्ड में हम कलर को जो स्पेलिंग में यूज करते हैं वो है COLOR। तो यानी स्पेलिंग तो दोनों ही सही है, बस डिफरेंस ये है कि कंट्री अलग है। अगर हम इंडिया का यूज कर रहे हैं तो हमें COLOUR का यूज करना होगा, और अगर हम यहाँ पे अमेरिकन स्टैंडर्ड यानी यूएसए लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे COLOR का यूज करना होगा। जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे होते हैं या आप कमांड्स का यूज कर रहे होते हैं या किसी भी टाइप के कोड्स को आप टाइप कर रहे होते हैं, कोड जैसे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन, तो वहां पर जो आप कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में, उन कोड के अंदर जो स्पेलिंग सपोर्ट करती है वो है COLOR, नॉट UR। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे स्पेलिंग दोनों ही सही है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है। चलिए अभी हम आपको लैंग्वेज सेट करके दिखाते हैं। इसके लिए लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऑप्शन एक्टिवेट होगा विच इज कॉल्ड सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। देन आप इस पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा लैंग्वेजेस का कि आपने कौन सी लैंग्वेज यूज कर रखी है। तो देखिए अभी हमारा जो एक्टिवेट ऑप्शन है वो है इंग्लिश इंडिया, और आपको यूज करना है यूएसए। तो आप यहाँ पे यूएस पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप यहाँ पे अभी लिखकर दिखाइए COLOR और एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद अभी आप देखिए आपको कोई रेड कलर की अंडरलाइन नहीं मिल रही है क्योंकि लैंग्वेज हमने बदल दी है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे COLOUR लिख दिया तो हमारी ये वाली स्पेलिंग ये गलत दिखाने लगेगा। डिफरेंसेस क्लियर हुए कि अगर हम इंग्लिश इंडिया यूज कर रहे हैं तो वहां पर हमें ये वाली स्पेलिंग जो है वो हमेशा कलर की गलत मिलेगी और COLOUR वाली स्पेलिंग सही मिलेगी। और अगर हम यूएसए लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो वहां पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सो हम वापस से लैंग्वेज पर जाएंगे, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे और इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए हमारी वो स्पेलिंग यहाँ पे
सही हो जाएगी जिस पर हम काम कर रहे थे। और यहाँ पर भी हमें एक बार सेट करना होगा क्योंकि नीचे भी अभी भी हमारे पास इंग्लिश यूएसए लैंग्वेज सेट है। तो हम यहाँ पर जाकर एक बार इंग्लिश इंडिया कर देंगे क्योंकि हमारा जब कर्सर एक्टिवेट होता है तो ये भी डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाता है।